हमें अक्सर कभी कभी ऐसा लगता है अपने लाइफ में कि ये इंसान बहुत बुरा है, ये इंसान अच्छा है। लेकिन सच बताऊं तो ना, दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता और हर कोई अच्छा नहीं होता। सिर्फ वक्त वक्त की बात है। वक्त पर जो आपका साथ दे दे तो वो आपके लिए अच्छा है, और जो वक्त पर आपका साथ ना दे तो वो आपके लिए बुरा है। सिर्फ समय समय की बात। इंसान वक्त के हिसाब से ही चलता है, और वक्त इंसान को बदल देता है। तो चलिए, आज की कहानी इसी टॉपिक पर है। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी में क्या होता है कि एक जमींदार की मृत्यु हो जाती है। तो उसके घर में उसकी बीवी और एक बच्चा, दोनों एकदम अनाथ हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक रोल मॉडल होता है, एक होता है कि घर कोई संभाल रहा है, वो इंसान ही चला जाए बीच में ही, और बच्चा भी छोटा है। बीवी को इतना गवार होती है, मतलब इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो उसे नहीं पता होता दीन दुनिया का इतना। अब उसे सारी घर की जिम्मेवारी भी देखनी है, बच्चे को पढ़ाना भी है, घर भी चलाना है। अब उसे नहीं समझ में आता कि करना क्या है। जिन लोगों ने उनके पैसे देने थे, वो नहीं आते देने के लिए। अब लेने के लिए तो दुनिया खड़ी है, पर देने के लिए कोई नहीं आता। अब उसे भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि किस किसने पैसा देना है, कितना पैसा देना है, उसे नहीं पता था। सिर्फ उसे इतना जरूर पता था कि हाँ, बहुत लोगों ने उनका पैसा देना है, पर उसे इतनी नॉलेज नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। अब वो सोचती है कि मुझे आगे बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो वो एक दिन क्या करती है, अपने बच्चे को अपने रूम में जाती है और सारी की सारी ज्वेलरी जो भी होती है उसके पास, वो सारी दे देती है एक कपड़े में बांधकर, और कहती है कि बेटा ये जाओ और एक सुनारे के पास जाकर इसे बेच दो, और जो पैसे आएंगे उससे हम घर भी चला लेंगे और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाएगा। वो कहते हैं ठीक है। तो वो जाता है मार्केट। बच्चा छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा तो नहीं होता है। वो मार्केट जाता है, एक सुनार के पास जाता है जो नॉन में होते हैं, मतलब जानकार होते हैं, उसके फादर के दोस्त होते हैं। तो वो कहता है कि अंकल ये ज्वेलरी है, अब पापा तो नहीं रहे, तो आप ये सारी ज्वेलरी देख लीजिए, जो भी दाम बनता है वो मुझे दे दीजिए, मम्मी ने कहा है, तो हम अपना गुजारा जैसे तैसे कर लेंगे। तो वो जो सुनारा होता है वो साथ ही अंदर जाता है रूम में और उसे चेक करता है, और चेक करके वो वापस वो पोटली जो होती है ज्वेलरी की, वो लाकर उस बच्चे के हाथ में दे देता है, और कहता है कि बेटा अभी ना मंदा चल रहा है, अभी जो गोल्ड है वो इतना ज्यादा नहीं बिकेगा, मतलब कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें इसके ना। तो जब गोल्ड एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा ना, जब महंगा होगा, तब तुम इसे बेचना, तो तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे तो आएंगे। अभी तो तुम्हें नुकसान ही होगा, अभी तुम इसे ले जाओ। तो वो कहता है कि अंकल अगर मैं इसे ले गया, पर हमें तो अपना घर भी चलाना है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम स्कूल जाओ, स्कूल के बाद तुम मेरी दुकान पर आओ, मुझे भी एक इंसान की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। तुम मेरे पास यहाँ पर काम सीखो, और मेरी मदद भी हो जाएगी, मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा अच्छी खासी, जिससे तुम्हारा घर भी चल जाएगा और तुम्हारी पढ़ाई में भी हेल्प होगी। तो तुम ऐसे करो। तो वो खुश हो जाता है, वो अपने घर जाता है, अपनी मम्मी को सारी बात बताता है, वो सारी ज्वेलरी अपनी मम्मी को दे देता है, और सारी बात बता के खुश रहते हैं वो। तो वो डेली अपना रूटीन ऐसे ही रखता है, स्कूल जाता है, स्कूल के बाद फिर दुकान पर जाता है, काम सीखता है, ऐसे ही करते करते 3-4 साल निकल जाते हैं। तो उसे बहुत अच्छे से काम आ जाता है, बहुत ज्यादा समझदार हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि वही जो जिसकी दुकान पर वो काम करता है, वो अंकल बोलते हैं कि बेटा आज तुम घर जाओगे ना, कल आते वक्त ना वो जो ज्वेलरी थी ना वो ले आना। अभी रेट ठीक हो गया गोल्ड का, तो देख लेंगे क्या बनता है। तो वो कहते हैं ठीक है अंकल। वो घर जाता है, अपनी मम्मी को बोलता है। तो अगले दिन वो क्या करता है, वो पोटली उसकी मम्मी उसको देती है ना, तो वो खोल कर देखता ही है कि कितने सेट है, मतलब क्या क्या है, कड़े कितने हैं, क्या क्या है, एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो पोटली खोलता है, तो वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और वो तो अपना माथा पकड़कर बेड पर बैठ जाता है। उसकी मम्मी आती है, क्या हो गया क्या हो गया। वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वो कुछ नहीं बोलता है, और फिर अपने काम पे चला जाता है। जैसे ही काम पर जाता है, काम पर जाने के बाद वो उस अंकल जो जिनके वहां पे वो काम कर रहा था, तो उसे बोलता है कि अंकल आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आप एक ही नजर में पहचान तो गए थे ना, क्योंकि आपका तो ये काम है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो सारी ज्वेलरी नकली है, क्यों नहीं बताया। मैंने आज उसे जब खोलकर देखा तो मुझे पता चला वो सारी ज्वेलरी नकली है। क्यों नहीं बताया आपने मुझे 4-5 साल पहले। तो उसके अंकल ये बोलते हैं कि अगर मैं उस टाइम तुझे बता देता, उस टाइम तुम्हें मदद की जरूरत थी, तो तुम और परेशान हो जाते, और तुम्हारे माइंड में ये आता कि शायद अंकल ने जानबूझ के ऐसा किया है, अब हमारा साथ देने की जरूरत थी और इन्होंने तो एकदम सब खत्म कर दिया। तो इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रहकर काम सिखाया, ताकि आगे तुम खुद जज करोगे।
तो छोटी सी कहानी है, मतलब ये है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। जैसे उस इंसान ने उनकी मदद की टाइम पर जब उन्हें जरूरत थी, और बिना बताए मदद की। तो आप ये देखिए कि एक छोटी सी कहानी है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, सब अच्छे नहीं होते, सब बुरे नहीं होते। सिर्फ समझने का खेल है। हमें लगता है हमारे साथ कभी एक बारी बुरा हो जाता है तो हमें लगता है कि सारी दुनिया ही ऐसी है। नहीं, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। बस वक्त वक्त की बात है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।